बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 8 अप्रैल 2025 रोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्क के हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। उम्रा ज़ायरीन 29 अप्रैल तक अपने मुल्कों को लौट जाएँ। वज़ारत हज का कहना है कि 15 शवाल बमुताबिक 13 अप्रैल 2025 तक बैरून मुल्क से उम्रा ज़ायरीन सऊदी अरब आ सकते हैं, जिसके बाद हज सीज़न की तैयारियों का आगाज़ कर दिया जाएगा। सऊदी खबर एजेंसी SBA के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा ने मज़ीद कहा कि यकम ज़िक़ात बमुताबिक 29 अप्रैल या इससे पहले उम्रा वीज़े पर सऊदी अरब आने वाले हर सूरत में अपने मुल्कों को वापस लौट जाएँ, क्योंकि हज फ़्लाइटों की आमद के साथ ही उम्रा ज़ायरीन का सऊदी अरब में क़याम गैर कानूनी तस्वर किया जाएगा। वज़ारत हज ने उम्रा ज़ायरीन पर सऊदी अरब में मुकीम ज़ायरीन को हदायत की है कि वो कवानीन पर सख्ती से अमल करें और 29 अप्रैल या इससे पहले सऊदी अरब से चले जाएँ। मुकर्रर तारीख के बाद सऊदी अरब में रहने वाले उम्रा ज़ायरीन इमिग्रेशन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाएंगे, जिस पर जुर्माना मुकर्रर है। इससे पहले वज़ारत ने उम्रा ज़ायरीन की वापसी में ताख़ीर पर 1 लाख रियाल जुर्माने की भी इत्तला दी थी, जिसमें कहा गया था वो कंपनियां जिनके तहत बैरून मुमालिक से उम्रा ज़ायरीन सऊदी अरब आते हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपने ज़ेर इंतज़ाम सऊदी अरब आने वाले ज़ायरीन की वक्त मुकर्रर पर वापसी को यकीनी बनाएं ताकि भारी जुर्माने से बच सकें। ट्रैफिक जुर्मानों में 50% रायत की मोहलत 10 दिन के बाद ख़त्म। महकमा ट्रैफिक ने कहा आज से ठीक 10 दिन के बाद ट्रैफिक जुर्मानों में 50% रायत की मोहलत ख़त्म हो जाएगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा है कि 18 अप्रैल के बाद पुराने जुर्मानों की रकम रायत से पहले जैसी हो जाएगी, जिसके बाद किसी को रायत नहीं मिलेगी। महकमे ने कहा जिनके ज़िम्मे पुराने वाजिब अदा हैं जुर्माने, वो 50% रायत का फ़ायदा उठाते हुए यकमुश्त या किस्तवार अदायगी करते हैं। वाज़ेह है कि 50% रायत की सहूलत सिर्फ उन जुर्मानों पर है जो 18 अप्रैल 2024 से पहले के हैं। ये भी याद रहे कि खादिम हरमैन शफ़ीन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की हदायत पर ट्रैफिक जुर्मानों में 50% की रायत की मोहलत 18 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दी गई थी। पाकिस्तान से हज ऑपरेशन का आगाज़ 29 अप्रैल से होगा। पाकिस्तान ने हज ऑपरेशन का बाकायदा आगाज़ 29 अप्रैल से कराची के जनाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होगा, जहां से सीरिन एयरलाइन की पहली हज फ्लाइट रवाना होगी। 29 अप्रैल को सीरिन एयरलाइन की ER1611 रात 10:15 पर 285 हाजियों को लेकर मदीना मुनव्वरा पहुंचेगी। उसके साथ ही मुल्क भर में हज की सरगर्मियों का आगाज़ हो जाएगा। उसके बाद एयर ब्लू की फ़्लाइट नंबर PA1766 30 अप्रैल को सुबह 3:40 पर 148 आदमीन को लेकर रवाना होगी। सऊदी एयरलाइन की फ़्लाइट नंबर 3701 यकम मई को सुबह 9:15 पर रवाना होगी, जिसमें 365 हाजी शामिल होंगे। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन की पहली फ़्लाइट PK743 2 मई को सुबह 5:55 पर 393 आदमीन को लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना होगी। इब्तदाई तमाम परवाज़ें मदीना के हवाई अड्डे पर उतरेंगी, जबकि 14 मई के बाद ज़्यादातर परवाज़ें जद्दा के एयरपोर्ट पर उतरेंगी, ताहम बाद परवाज़ें बदस्तूर मदीना के लिए भी जारी रहेंगी। इस साल भी हज इंतज़ामात की खास बात रूट टू मक्का है, जिसमें मनसूबे की तोसी है, जो अब कराची समेत पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी नाफिज कर दिया गया है। इस मनसूबे के तहत सऊदी अरब की इमिग्रेशन की कार्रवाई पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर ही मुकम्मल कर दी जाएगी, जिसके बाद मदीना या जद्दा पहुँचने पर दोबारा किसी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं रहेगी। सीधे डायरेक्ट अपने होटल्स में हाजी पहुँचेंगे। यह सहूलत ख़ास तौर पर बुजुर्ग और कमज़ोर आदमीन के लिए एक बहुत बड़ी आसानी है। सऊदी अमला कराची एयरपोर्ट पर ही उनके तमाम डॉक्यूमेंट, तस्वीरें, निशानों की जांच मुकम्मल कर लेगा। डिप्टी डायरेक्टर हज कराची गुलजार सोमरो ने इन्फो टीवी को बताया कि हज डायरेक्टरेट, सिविल एविएशन एयरलाइंस और FIA और दीगर मुतल्लिका इदारे मिलकर काम कर रहे हैं ताकि हाजियों को बाइज्जत तरीके से रवाना किया जा सके। उन्होंने कहा रूट टू मक्का मंसूबे से आदमीन को लंबी कतारों और इंतज़ार की जहमत से निजात मिल गई है। एयरपोर्ट पर आरामगाहें, पानी, हल्की तवाज़ो और शटल गाड़ियां मुहैया की जा रही हैं। उन्होंने कहा फ़्लाइट से वक्त से कुछ घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंच जाएं ताकि तमाम कार्रवाई बर वक्त मुकम्मल की जा सके। मक्का मुकरमा और रियाद समेत कई शहरों में मतला अबर आलूद। महकमा मौसमियात ने कहा आज मंगल को मक्का मुकरमा, रियाद, अलजोफ, शुमाली हदूद, मशरकी रीजन और असीर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।
सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा मौसमियात ने कहा है कि आज मक्का मुकरमा रीजन के कई शहरों में मतला गर्दालूद है, जिसकी वजह से शाम 5 बजे तक गबर आलूद हवा चलेगी और हद निगाह मुतासर होगी, जबकि अल्ज़म, मिसान, बनी जदीद और खुरमा में दोपहर 1 बजे से रात 9 बजे तक दरमियाने दर्जे की बारिश का इम्कान है। रियाद रीजन की भी यही सूरत हाल है, जिसके मुतालिक महकमे ने कहा कि अल्दवादमी, अल्फलाह, जफीफ और वादी अल्दवासर के अलावा दीगर इलाकों में 5 किलोमीटर तक रफ्तार की गर्द आलूद हवा चलेगी, जबकि शाम 6 बजे तक हद निगाह मुतासर होगी। महकमे ने बताया है कि गर्द आलूद, मतला और तेज़ हवा की कैफियत अलजौफ, शुमाली हदूद और मशरकी रीजन के कई शहरों में भी होगी, जहाँ बाद इलाकों में हल्की बारिश का भी इम्कान है। महकमे ने कहा है कि जज़ान, अलबाहा और असीर के कई शहरों में गरज चमक के साथ दरमियाने दर्जे की बारिश होगी। पाकिस्तान सिंध के शहर हैदराबाद में पहली मरतबा हाजी कैंप कायम कर दिया गया। पाकिस्तान की वजारत मजहबी अमूर और डायरेक्टरेट ऑफ हज कराची की जानब से हज 2025 के लिए तैयारियां जारी हैं। इस सिलसिले में न सिर्फ हाजी कैंप कराची में तरबियती सरगर्मियां जारी हैं, बल्कि पहली बार हैदराबाद, पाकिस्तान में भी आर्जी हाजी कैंप कायम करने का फैसला किया गया है, ताकि हाजियों को सहूलत फराहम की जा सके। जद्दा रीजनल बल्दिया की गैर कानूनी रेडी फरोशों के खिलाफ मुहिम जारी है। म्यूनसिपलिटी जद्दा ने अजीजिया रीजन में गैर कानूनी ख्वांचा फरोशों के खिलाफ मुहिम के दौरान 4.2 टन गैर मेयारी सब्जियां और फल जब्त कर लिए। सबक न्यूज़ के मुताबिक रीजनल बल्दिया के सरबराह हिबा अल बलवी का कहना है कि बल्दिया की जानब से गैर कानूनी ख्वांचा फरोशों के खिलाफ मुहिम जारी है। बल्दिया की मुख्तलिफ टीमें सड़कों और मोहल्लों के अंदर गैर कानूनी तरीके से ख्वांचा लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती हैं, जो न सिर्फ गैर मेयारी चीज़ें बेचते हैं बल्कि इलाके के मंजरनामे को भी ख़राब करने का बायस बनते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि रीजनल बल्दिया की तफ्तीशी टीमों की जानब से गैर कानूनी ख्वांचा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं, ताकि इस रुझान का खात्मा किया जा सके। वाज़ेह रहे, कानून के मुताबिक गली मोहल्लों और सड़कों पर अशिया खुर्दनोश के ख्वांचे लगाकर सब्जियां वगैरह फरोख्त करना मना है। ऐसा करने पर बल्दिया की टीमें ख्वांचा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए फरोख्त की जाने वाली अशिया जब्त कर लेती हैं, जबकि ख्वांचा फरोशों के खिलाफ कानूनी चाराजोई भी की जाती है। वज़ारत हज और उम्रा की ज़ायरीन को ख़ास हदायत। वज़ारत हज और उम्रा ने उम्रा ज़ायरीन को ख़ास हदायत जारी की है कि उम्रा की अदायगी के दौरान आदाब का ख्याल रखें, मुकामी कवानीन का एहतराम करें। आजल न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर उम्रा ज़ायरीन से कहा कि उम्रा एक अजीम इबादत है, जिसे आराम और सुकून के साथ अदा करना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि दूसरों का ख्याल रखें और कवानीन पर अमल करें। वज़ारत का मज़ीद कहना था कि ज़ायरीन अपने उम्रा सफ़र को आसान बनाने के लिए रश वाले मकामात पर तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और दूसरों को धक्के देने से गुरेज करें। इसके अलावा इंतज़ामिया की हदायत पर सख्ती से अमल किया जाए। ज़ायरीन के लिए दी गई हदायत में मज़ीद कहा गया है कि मस्जिद हरम के अंदर या बाहर बुर्दबारी का मुज़ाहरा करें, मुअम्मर अफराद का ख्याल रखें, जज्बा, इसार और भाईचारे को पेश नज़र रखा जाए। बसों में सवार होते वक्त भी अपनी बारी का सब्र से इंतज़ार करें और आब ज़मज़म पीते वक्त भी आदाब का खास ख्याल रखा जाए। दूसरी तरफ उम्रा ज़ायर के वापस ना जाने की इतला में तख़ीर पर 1 लाख रियाल जुर्माने का जो ऐलान है वो तो ऑलरेडी किया जा चुका है। जितने भी उम्रा ज़ायरीन हैं उनको भी हदायत कर दी गई हैं कि वो 29 अप्रैल से पहले अपने मुल्कों को वापस लौट जाएँ। ये तुम्हारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे वाला न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। आपका कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।